नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेकवाइन पर। तो फाइनली GSOC 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हो गए हैं और अब आप सब अपने GSOC के प्रपोजल्स को सबमिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस GSOC से रिलेटेड सभी चीज़ों को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि ये GSOC क्या है, इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, GSOC में ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशंस कैसे चूज़ करने हैं और कैसे आप अपने प्रपोजल्स को सबमिट कर सकते हैं, और फाइनली एंड में हम देखेंगे कि GSOC के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि ये वीडियो GSOC के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि GSOC या फिर गूगल समर ऑफ कोड क्या होता है। तो GSOC एक टाइप का प्रोग्राम है जिसे हर साल गूगल ऑर्गेनाइज करती है, और इस GSOC का एम होता है कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस को प्रमोट किया जाए। अब ये ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, इसे थोड़ा समझते हैं। सपोज मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस प्रोजेक्ट को पब्लिक कर देता हूँ। पब्लिक करने से क्या होगा कि दूसरे लोग भी मेरे इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ मुझे सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि मैं इस प्रोजेक्ट को और भी अच्छा बना सकूं। तो GSOC भी इसी टाइप के ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस को प्रमोट करता है। बेसिकली GSOC में होता क्या है कि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को GSOC के लिए रजिस्टर करती हैं। इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के पास अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं और ये GSOC में इसलिए रजिस्टर करते हैं ताकि अराउंड द ग्लोब लोग इनके प्रोजेक्ट्स पे आके वर्क कर सकें और इन प्रोजेक्ट्स को और भी अच्छा बनाने में हेल्प कर सकें। तो GSOC का मेन आइडिया यही होता है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं और आपको उन प्रोजेक्ट्स पर वर्क करना होता है। इन ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेल में देखने से पहले चलिए देखते हैं कि GSOC में आपको किस टाइप के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। GSOC में हर एक ऑर्गेनाइजेशन आपको दो टाइप के प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करती है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट होता है 175 आवर्स का और दूसरा प्रोजेक्ट होता है 350 आवर्स का। अगर आप GSOC में इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं तब आपको गूगल स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप इस 175 आवर्स के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं तब गूगल आपको $1500 का स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है, और अगर आप इस 350 आवर्स के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं तब गूगल की तरफ से आपको $3000 के स्टाइपेंड को प्रोवाइड किया जाता है। GSOC में हर एक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपको ये दो टाइप के प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करती है, जिसमें जो ये पहला प्रोजेक्ट है ये थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का होता है और जो ये बड़ा वाला प्रोजेक्ट होता है ये एडवांस्ड लेवल का होता है। तो अभी तक हमने देखा कि GSOC क्या होता है, GSOC में ऑर्गेनाइजेशंस क्यों आती हैं और कैसे आप GSOC के थ्रू काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड ले सकते हैं। तो चलिए अब अपनी वीडियो की नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो के इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि GSOC में आपको कैसे ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। अगर आप गूगल पर GSOC 2023 ऑर्गेनाइजेशन सर्च करेंगे तब आपके सामने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन GSOC 2023 में पार्ट लेने वाली है उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। अब देखते हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशंस कैसे सेलेक्ट करने हैं। अगर आपको इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को ब्रॉडली क्लासिफाई करना है तो आप इन फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप वेब की फील्ड में ऑर्गेनाइजेशंस को देखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उन ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढना चाहते हैं जिनके प्रोजेक्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, तब आप उन्हें यहाँ से सिंपली सर्च कर सकते हैं। ये फिल्टर्स आपको एक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करती है। इनको यूज़ करने से बढ़िया आपको क्या करना है, आपको यहाँ ऑल पे जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सभी ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑर्डर में शॉर्ट कर लेना है। अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को रैंडमली ढूंढने वाले हैं तब आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई सी ऑर्गेनाइजेशन मिस कर जाएं और मे बी वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्रोजेक्ट्स होल्ड कर रही हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या जिसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ ऑल पे जाना है। इसके बाद आपको अपने पास एक कॉपी पेन रखना है या फिर आप एक गूगल शीट भी मेंटेन कर सकते हैं, और इस शीट में आपको उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के नेम मेंशन करने हैं जिनके प्रोजेक्ट्स आपको अच्छे लगे या फिर आपको लगता है कि आप उन प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस को फिल्टर आउट करना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए अच्छी है। फिल्टर आउट करने के लिए जैसे ही अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करते हैं तब आपके सामने उस ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरफेस ओपन होगा
जहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ टेक्नोलॉजीज़ को मेंशन किया है जो ये ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करने वाली है अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी से फेमिलियर है, तब उसके बाद आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट चेक करना है कि वो इस साल कौन से प्रोजेक्ट के लिए एम करने वाली है। और आप प्रोजेक्ट कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे व्यू आइडिया लिस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट आइडियाज, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और साथ ही साथ इनके मेंटर्स के लिस्ट शो हो जाएंगे। जैसे अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, जैसे मैंने आप सभी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सर्च की है जिसमें सभी चीज़ों को काफ़ी सही से मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप इस ऑर्गेनाइजेशन की सभी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज देख सकते हैं। अगर आप नीचे यहाँ व्यू आइडियाज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी प्रोजेक्ट्स मेंशन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप प्रोजेक्ट के नेम देख सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के कौन कौन मेंटर होने वाले हैं उन्हें देख सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने उस प्रोजेक्ट का एक कंप्लीट ओवरव्यू आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का क्या गोल है, इसमें क्या क्या स्किल्स यूज़ होने वाली हैं। नीचे आपको इन प्रोजेक्ट्स के मेंटर्स, प्रोजेक्ट साइज और भी काफ़ी सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। तो ऐसे ही आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को फाइंड आउट करना है और अपनी लिस्ट में मेंशन करते जाना है। ये था हमारा फर्स्ट आइटरेशन। फर्स्ट आइटरेशन में आपको सिंपली सभी प्रोजेक्ट्स को एक बार ऊपर से देखना है कि ये प्रोजेक्ट आप हैंडल कर सकते हैं या फिर नहीं। अब सेकंड आइटरेशन के लिए आपको अपनी लिस्ट ओपन करनी है जिसे आपने फर्स्ट आइटरेशन में बनाया था, और अब आपको उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स को डिटेल में देखना है, उन पे थोड़ी रिसर्च करनी है और उसके बाद आपको फिर से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट को स्मॉल करना है। मतलब एक बार फिर से आपको अपनी लिस्ट को स्मॉल करना है कि मुझे इन ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना है। सेकेंड आइटरेशन तक आपके पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं जिसमें आप वर्क करना चाहते हैं या फिर उनके प्रोजेक्ट्स आपको अच्छे लगे। अब आपको क्या करना है, इन प्रोजेक्ट्स के जो भी मेंटर्स हैं आपको उनके साथ कांटेक्ट करना है। जैसे अभी हमने जेनकिंस का एग्जांपल देखा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स के मेंटर्स को शो करती है। अब आपको इन मेंटर्स के साथ कांटेक्ट करना है। जैसे ही अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको मेंटर से कांटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जैसे कि स्लैक कम्युनिटी लिंक्स, गिटर लिंक्स, लिंक्डइन लिंक्स और भी काफ़ी सारे लिंक्स। जैसे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने गिटर की लिंक प्रोवाइड की है। जैसे ही आप इन लिंक्स को ओपन करेंगे तब आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे किसी एक ऐसे ग्रुप पर जहाँ पे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड पहले से ही काफ़ी सारी डिस्कशंस चल रही होंगी। आपको उस ग्रुप को ज्वाइन करना है और वहाँ पे आपको एक सिंपल सा मैसेज करना है, अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आपको बताना है कि आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, आप इस प्रोजेक्ट में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है ताकि जितने भी मेंटर्स हैं उन्हें एक आइडिया आ जाए कि इस XYZ नेम का एक पर्सन है जो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ तक हमने काफ़ी बेसिक काम किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन सर्च की, उसके बाद एक प्रोजेक्ट को देखा और अपने आप को एक मेंटर से इंट्रोड्यूस किया। अब इसके बाद जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये एक ऑप्शनल चीज़ होती है, लेकिन अगर आप इसे करते हैं तब आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। GSOC पे क्या होता है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ओल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। उन्हीं में वो कुछ इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते हैं या कुछ और फीचर्स ऐड करवाना चाहते हैं। तो इसका मतलब आप उन प्रोजेक्ट्स के सोर्स कोड को गिटहब या गिटलैब पे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन ओपन की है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने अपना गिटहब का लिंक दिया है। आपको इसे ओपन करना है। इसके बाद आपको इश्यूज पे जाना है और यहाँ पे इश्यूज में आपको कुछ जो बिगिनर्स फ्रेंडली इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करना है। इन इश्यूज को सॉल्व करना एक काफ़ी अच्छा वे होता है कि आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ सकें। अगर आप यहाँ लेवल्स पे जाते हैं तो आप इन इश्यूज को फिल्टर आउट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप बिगिनर हैं, गुड फॉर फर्स्ट इशू का लेबल लगा सकते हैं। इसके बाद जितनी भी इश्यूज हैं वो फिल्टर आउट हो जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेबल। अगर आप इन इश्यूज को सॉल्व करते हैं तो मेंटर के पास एक मैसेज जाता है कि ये कैंडिडेट इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसे इस प्रोजेक्ट की नॉलेज है और ये इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता है। इसका मतलब आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके प्रपोजल सेलेक्ट होंगे।
तो अभी तक हमने देखा आपको ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है, फिर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, आपको मेंटर्स के साथ कांटेक्ट करना है, उसके बाद आपको कुछ बेसिक इश्यूज को सॉल्व करना है। अब इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि GSOC में प्रपोजल्स क्या होते हैं। किसी भी प्रपोजल में आप बेसिकली डिफाइन करते हैं कि आप उस प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, आप उस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड करने वाले हैं, या फिर आप किन किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लास्ट ईयर का एक वैलिड प्रपोजल ओपन किया है और ये प्रपोजल ओपनली अवेलेबल है, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं कि एक प्रपोजल में आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने सबसे पहले अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम, देन सब ऑर्गेनाइजेशन, देन प्रोजेक्ट और फिर लास्ट में अपना नेम ऐड किया है। तो सिमिलरली जब भी आप अपना प्रपोजल ड्राफ्ट कर रहे होंगे तब आप भी कुछ इस टाइप के इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ फॉन्ट्स और साथ ही साथ कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। अगले पेज पे इन्होंने एक अबाउट मी का सेक्शन दिया है जिसमें नेम, गिटहब नेम, गिटलैब नेम, कॉलेज, डिग्री, ईयर और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की हैं। ये चीज़ें ऐड करने से जो भी मेंटर होगा उसे एक आइडिया आएगा कि आपने पास्ट में किन किन चीज़ों पे वर्क किया है। इसके बाद अगले सेशन में इन्होंने कोड कंट्रीब्यूशन मेंशन किया है। इस सेक्शन में आप ऑर्गेनाइजेशन में आपने जो इनिशियली कंट्रीब्यूट किया है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप गिटहब पे जाके कुछ बेसिक इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने उन इश्यूज को सॉल्व किया है तो उन्हें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आगे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आप प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट और सिनॉप्सिस ऐड कर सकते हैं। ये सिनॉप्सिस को ड्राफ्ट करना एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि सबसे पहले मेंटर इस सिनॉप्सिस को ही देखेगा, उसके बाद वो आगे जाएगा कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आपको इस सिनॉप्सिस को काफ़ी अच्छा बनाना है जिससे कि आपका प्रोजेक्ट आइडिया मेंटर तक क्लियर वे में ट्रांसफ़र हो। आगे प्रपोजल में आपको मेंशन करना है कि आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या प्लान फॉलो करने वाले हैं। अब ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव वे में मेंशन नहीं करना है कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, बल्कि आप काफ़ी सारे सैम्पल इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे मेंटर को एक बेसिक आइडिया आए कि जो चीज़ आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसके बाद कैसा आउटपुट जनरेट होगा। तो आप अपने प्रपोजल के सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्लूडिंग सम इमेजेस, फ्लो चार्ट्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। बेसिकली इस सेक्शन में आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि कैसे आप इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे ही आप प्रपोजल ड्राफ्ट करते हैं आपको डायरेक्टली उसे सबमिट नहीं करना है। सबसे पहले आपको उस प्रपोजल को एक रिव्यू के लिए भेजना है अपने मेंटर के पास, ताकि वो मेंटर उस प्रपोजल में जो भी चीज़ें एडिट करनी है उसे सजेस्ट कर सके। और साथ ही साथ ऐसा करने पे मेंटर को पता चलता है कि आप इस प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं और आप इस प्रोजेक्ट को एक सक्सेसफुल वे में आगे हैंडल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना प्रपोजल ड्राफ्ट करते हैं उसके बाद आपको उसे अपने मेंटर के पास भेजना है एक रिव्यू के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आके अपना प्रपोजल सबमिट करना है। ये प्रपोजल का वेब पेज कैसे ओपन होगा, जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं तब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है सबमिट प्रपोजल। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तब आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, GSOC में आप सिर्फ 3 प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं और पर कंट्रीब्यूटर सिर्फ एक प्रपोजल को सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब जैसे आपने 3 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रपोजल सबमिट किया है तो एट द एंड आप सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करेंगे। तो इस सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना प्रपोजल टाइटल डालना है, फिर प्रपोजल समरी, देन यू हैव टू सेलेक्ट द प्रोजेक्ट साइज, देन टेक्नोलॉजीज, देन यू हैव टू ऐड द प्रोजेक्ट टॉपिक्स। और यहाँ पे आपने जो ये वाला प्रपोजल ड्राफ्ट किया है इसे आपको अपलोड कर देना है PDF के फॉर्मेट में। आप सभी के पास 4 अप्रैल 2023 तक टाइम है कि आप अपने प्रपोजल्स को सबमिट कर सकें। जैसे ही आपकी फाइल अपलोड होती है उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट प्रपोजल पे क्लिक कर देना है। तो इस सेक्शन में हमने देखा सबसे पहले आपको अपना एक प्रपोजल ड्राफ्ट करना है, उसके बाद आपको अपने प्रपोजल को सबसे पहले अपने मेंटर के पास रिव्यू के लिए भेजना है और उसके बाद फाइनली आपको अपना प्रपोजल सबमिट कर देना है बिफोर 4 अप्रैल 2023। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए कुछ सैम्पल प्रपोजल्स अटैच किए हैं, आप उन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इस GSOC 2023 का एक डिटेल एनालिसिस किया और देखा कैसे आप इस GSOC में पार्ट ले सकते हैं, कैसे आप ऑर्गेनाइजेशंस को चूज़ कर सकते हैं,
कैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स को चूज कर सकते हैं और लास्ट में कैसे आपको मेंटर से कांटेक्ट करना है और कैसे आपको अपना प्रपोजल सबमिट करना है। अब देखते हैं जीसॉक के थ्रू आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलता है वो है लर्निंग। जो ये जीसॉक है ये सिर्फ एक टाइप का प्रोग्राम ही नहीं है, बल्कि इसमें आपको चांस दिया जाता है कि आप एक्चुअली किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करें। तो डेफिनेटली अगर आप किसी रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट पे वर्क करते हैं तो आपकी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और लर्निंग के साथ साथ आपको गूगल स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करता है। अगर आप 175 आवर्स के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं तब गूगल आपको $1500 का स्टाइपेंड देता है। एंड फॉर बिग प्रोजेक्ट्स गूगल आपको $3000 का स्टाइपेंड देता है। और जो तीसरा बेनिफिट है, जैसे अगर आप इस ईयर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ कंट्रीब्यूटर वर्क करते हैं और आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट ईयर एज अ मेंटर भी पार्ट ले सकते हैं। तो ये थे 3 बेनिफिट्स जो आपको जीसॉक प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं जीसॉक के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स होती हैं। सबसे पहले आपको गिटहब और गिटलैब का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। मतलब गिटहब पर आपको कैसे कोड को फॉरवर्ड करना है, कैसे क्लोन करना है, कैसे आप अपने इश्यूज को रेज कर सकते हैं, कैसे आप किसी इशू में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे आपके कंट्रीब्यूशन की मर्जिंग होगी। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि जीसॉक में मोस्टली गिटहब पे वर्क होता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी तो डेफिनेटली आपके लिए एक एज का काम करेंगी। इसके बाद आपको डेफिनेटली एक कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि जीसॉक में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं तब भी आप इस जीसॉक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको इस जीसॉक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में तो आपको इस जीसॉक में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना है। और अगर आप अपने कॉलेज के थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में हैं तब आपकी प्लेसमेंट्स भी आने वाली होंगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आप जीसॉक के लिए टाइम प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तब भी आप जीसॉक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वीडियो का एंड करने से पहले अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको समझ आया कि जीसॉक का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ फ्यूचर में भी ऐसे ही कंटेंट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है कि इस चैनल पे और भी चीज़ों को लाया जाए जिसके थ्रू आपको बेनिफिट मिले। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।